बलिया लोकसभा से सपा सांसद सनातन पांडे ने एसटी हसन के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एसटी हसन आहत और घायल है, इसीलिए मन की शांति के लिए ऐसा बयान दिया है। वहीं बलिया में NH 31 पर बने पुल का बिना मंत्री की जानकारी के उद्घाटन मामले में उन्होंने यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का समर्थन किया है। सांसद ने कहा है कि मंत्री तो मंत्री होता है, जबकि बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह विधायक नहीं बल्कि ठेकेदार है, जो मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, जिसका मतलब है कि उनका मन बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री पर आरोप लगते हैं तो इसका मतलब है कि सरकार मनमाने तरीके से चल रही है, और जो सरकार मंत्री का सम्मान नहीं करता वह जनता का भी सम्मान नहीं कर सकती। एक बात इस बयान को समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? एक बात समझिए, जब कोई आहत होता है, कोई घायल होता है, तो उसके मन की शांति के लिए कुछ कहता भी है, समझ रहे हैं। ये हमारा हिंदुस्तान जो है आज से नहीं है, आर्यों का देश है। यहाँ कभी बांटा नहीं गया किसी को। यहाँ एक ही गांव में एक दलित का परिवार भी रहता है, गोंड रहता है, खरवार रहता है, लोहार रहता है, कुहार रहता है, 5 घर मुसलमान भी रहते हैं। कभी हम लोगों में आपस में विवाद नहीं हुआ। सिंह जी है, एक पुल के उद्घाटन को लेकर उनका ये आरोप था कि जो यहाँ के अधिकारी है वो नहीं सुन रहे और बिना सूचना दिए मंत्री को और एक बीएसपी के विधायक के इशारे पर उस पुल का आवागमन को खोल दिया गया। इस उनके बयान को और बीएसपी के विधायक पर लगाए गए आरोप और अधिकारियों को लेकर आपका क्या कहना है और कैसे देखते हैं? देखिए, मंत्री मंत्री होता है, हम भले विपक्ष के हों लेकिन हम उसको काट नहीं कर सकते हैं। मंत्री मंत्री है, और जो भी कार्य हो जिसका उद्घाटन होता है, अगर क्षेत्रीय मंत्री होता है तो उसका बोर्ड लगता है। दूसरे जो आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं, जहाँ तक आपने कहा, मुझे वो भी दिन याद है, उमाशंकर सिंह की सदस्यता मैंने समाप्त कराया था। एक विधायक ठेकेदारी नहीं कर सकता है। उसमें प्रूफ आया और लोकायुक्त से लेकर के चुनाव आयोग तक उसका जांच किया और उनकी सदस्यता समाप्त हुई थी। एक ठेकेदार एक मंत्री के प्रति आरोप लगा रहा हो तो उसका जो है मन बढ़ा हुआ है, और एक मंत्री अगर उन पर आरोप लगा रहा है, ये साबित करता है कि यह सरकार जो है मनमानी से चल रही है। ये सरकार अपने मंत्रियों का भी सम्मान नहीं कर रही है, और जो सरकार अपने मंत्रियों का सम्मान नहीं करेगी वो जनता का सम्मान नहीं करेगी।